नो बार। मोहम्मद अली जिन्ना ने 9 अगस्त 1947 को दिल्ली में एक स्पीच की थी और ये कहा था कि पाकिस्तान तो अब बन रहा है और वो सेकुलर होगा और उसमें हिंदू और मुसलमान सब बराबर होंगे और पारसी और ईसाई सब बराबर होंगे। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं पाकिस्तान में, इसलिए कि जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने के लिए जिन पावर्स को अनलीश किया था वो उसे सेकुलर बनने नहीं देती। बीजेपी की शायद नीयत हो कि वो सेकुलर ही सिस्टम रखेगी, लेकिन पावर हासिल करने के लिए जिन तत्वों को और जिन एलिमेंट्स को उसने अनलीश किया है, क्या वो उसे एक सेकुलर समाज बनाने की इजाज़त देंगे? देखिए, भारत सेक्युलर है तो बीजेपी या आरएसएस की वजह से नहीं है। उसके बावजूद जी हाँ। शक और 82% हिंदू हैं और ये हिंदू के सोचने का तरीका है। हिंदू एक किताब से जुड़ा हुआ नहीं है, हिंदू एक पैगंबर से जुड़ा हुआ नहीं है। जो ईश्वर को नहीं मानता वो भी हिंदू है और ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। You're trying to make it mainstream, to make it mean all things to all people. No. But don't you think you That may is no lose your compliment. traditional vote bank in the process? No. What about the hardcore vote bank of the Jan Sangh? What about the hardcore vote bank of the BJP? Don't you think you are eroding that? No, we are not eroding that. We are multiplying it. We are getting more mass support. We are going to areas where BJP was never a strong force. I concede you're becoming more powerful. But the point is, power always compromises. As you grow larger, as you become stronger, you will have to compromise more and more to draw in more and more supporters. What are the areas in which the BJP intends to compromise? You go through our manifesto, we have not compromised on any issue. But we are getting support because the people think that BJP is the only party which can provide a stable government at the center. कल को जैसा कि अयोध्या में हुआ था कि विश्व हिंदू परिषद के और बजरंग दल के लोग जाए, वो वायलेंट हो जाए, वो उन मस्जिदों को तोड़ने की कोशिश करे काशी में और मथुरा में, आप सरकार में हैं तो आप उन्हें पूरी फोर्स से अपोज करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी, जैसा कि अयोध्या में हालात हो गए थे, तो आप गोली चलाने का हुक्म अपनी फौज या पुलिस को देंगे इन मस्जिदों को बचाने के लिए। आपके एजेंडा पे तो नहीं है ना ये? नहीं, जब हम ये कहते हैं कि काशी और मथुरा हमारे एजेंडे में नहीं है जी, तो हम ये समझ बूझ कर कहते हैं कि अयोध्या में जो कुछ हुआ वो हो चुका, अब अयोध्या को और कहीं दोहराने नहीं दिया जाएगा। सारे मसले बातचीत से हल होना चाहिए, आपस के समझौते से तय होना चाहिए। कोई कानून हाथ में ले और मस्जिद तोड़े या मंदिर तोड़े, सही। इसकी इजाज़त नहीं दी